कि जब भी आप डेंचर को ओवर टाइम यूज कर लेते हैं, ओवर यूज कर लेते हैं, आपकी हड्डी पे उसका बहुत ही हानिकारक असर। हड्डी तो गई, वो पकड़ तो नहीं आएगी जो पहली बारी तब आई थी जब आपने वो पिछला डेंचर बनवाया था। दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द फिनिश लाइन प्रोजेक्ट एंड आई एम डॉक्टर मनहित, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो नकली दांत हैं, बतीसी है, डेंचर है, आप उसको कितनी देर तक यूज कर सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हर साल बदल लो, कुछ लोग उसको 10-10 साल चला के हमारे पास आ जाते हैं और जितना लंबा उसका यूज हुआ होता है उतनी ही खराब उसकी हालत हमें मिलती है, स्पष्ट शब्दों में कहूं तो। अब आइडियली अकॉर्डिंग टू द बुक जाएं तो 5 साल का टाइम दिया गया है कि 5 साल के बाद आपको डेंचर चेंज कर लेना चाहिए। क्या आपको इसके बीच में डेंचर चेंज कर लेना चाहिए? ये तो इस बात पे निर्भर है कि आपने डेंचर का ख्याल किस प्रकार से रखा है। यदि आपका डेंचर टूट गया है इसके बीच में, या दांत ज्यादा घिस गए हैं, या किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है कि एक तरफ जोर ज्यादा पड़ रहा है, एक तरफ जोर कम पड़ रहा है, तो इसके बीच भी आप चेंज करवा सकते हैं। यदि आपका डेंचर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, आपको उसकी आदत हो गई है और आप कहते हैं कि क्या जरूरत है नए डेंचर की, और आप उसको करीब 5 से 10 साल तक यूज करते रहते हैं, तो मतलब कम से कम 5 साल तो यूज करें, पर उससे भी बढ़कर 10 साल तक यूज करते रहते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये मैं 10 साल से यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसको चेंज करके दीजिए मेरे लिए। तो उसका क्या नतीजा होगा? उसका ये नतीजा होता है कि जब भी आप डेंचर को ओवर टाइम यूज कर लेते हैं, ओवर यूज कर लेते हैं, आपकी हड्डी पे उसका बहुत ही हानिकारक असर पड़ता है। ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं जब 10 साल से ज्यादा का डेंचर यूज हुआ होता है, हड्डी बिल्कुल घस चुकी होती है और हम नया डेंचर बनाने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं। हम जब नया डेंचर उस हड्डी पे बनाने की कोशिश करते हैं तो ना तो उसमें कुछ पकड़ आती है, और बाद में जब हम मरीज को डेंचर देते भी हैं तो वो कहते हैं वो बात नहीं आ रही जैसे पुराने डेंचर की आ रही थी। ऐसे में हमें बहुत ज्यादा बारी क्या करना पड़ता है, हमें पुराने डेंचर को ही डुप्लीकेट करके देना पड़ता है। वो फिट तो ठीक आ जाता है, बात अलग है, पर बात वही है ना, हड्डी तो गई, वो पकड़ तो नहीं आएगी जो पहली बारी तब आई थी जब आपने वो पिछला डेंचर बनवाया था। तो फिर इसका हल क्या है? इसका एक ही हल है कि समय अनुसार 4 से 5 साल में अपना डेंचर प्लीज चेंज करा लें। जूते भी तो चेंज कराते हैं, जूते जब घस जाते हैं तो वापस से वो पट्टी चप्पल डाल के थोड़ी ना बाहर निकलते हैं आप। अगर आप अपने पैर का ख्याल रख सकते हैं तो मुंह का ख्याल रखना तो कितना अनिवार्य है। सारा भोजन तो मुंह से ही लेते हैं ना, और डेंचर घस कैसे जाता है? बड़ी बात आपकी आती है, अरे इतना मजबूत बनवाया था, घस कैसे गया? अरे डेंचर भी देखा जाए तो एक नकली ही चीज है। हमारे शरीर में जो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे सख्त एलिमेंट होता है, वो हमारा दांत होता है। ठीक है, यदि वही चला गया, उसके बाद में जो भी हम उसकी रिप्लेसमेंट देते हैं उसकी ताकत हर प्रकार से उससे कम होती है। और डेंचर में हम यूज करते हैं ज्यादातर आमतौर पे एक्रिलिक के दांत। हार्डेस्ट एक्रिलिक की भी जो क्वालिटी है ना, वो भी 4 से 5 साल तक बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके बाद वो घस जाती है। तो घसी हुई चीज को लगाने से कहीं अच्छा है, अपने शरीर को कष्ट देने से कहीं अच्छा है कि आप उसे रिप्लेस करा लें। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जब भी कोई पेशेंट आता है जो कहता है मैंने 3 से 4 साल से ज्यादा डेंचर यूज कर लिया है, इवन 3 से 4 साल के लिए, मैं उसको केवल डुप्लीकेट कर देता हूँ, यानी कि उसी प्रकार का डेंचर बना के देता हूँ जैसे उसको पहले मिला हुआ था, केवल उसके दांत बदल देता हूँ मैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट का भी समय बच जाता है, विजिट्स भी बच जाती है, और मेरा भी कष्ट कम हो जाता है, अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो डेंचर को चेंज कराना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। और आगे का अगर आप 10-12 साल डेंचर यूज़ करते आ रहे हैं, प्लीज़ उसे तुरंत चेंज करवा लें, उससे पहले कि हड्डी और घिस जाए जितनी कि पहले ही घिस चुकी है। अपनी हड्डी को बचाएं, डेंचर का केवल उतना उपयोग करें जितनी उसकी उम्र है। किताबों के हिसाब से 5 साल है, बट 5 साल के अंदर अंदर तो चेंज ज़रूर करा लें। मिलूंगा आपसे फिर से एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई जगह पर। नमस्कार।